हेलो एवरीवन। और आज के इस लेक्चर सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग यूज़र कंट्रोलर नाम की फाइल के अंदर या किसी भी कंट्रोलर के अंदर हम रजिस्ट्रेशन पेज का लॉजिक कैसे अप्लाई करेंगे। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूज़र कंट्रोलर बनाया था और यहाँ पे रजिस्टर यूज़र नाम के इस फंक्शन के अंदर आज हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं हमारे रजिस्ट्रेशन यूज़र का लॉजिक। जब भी हमारे पास एक यूज़र आता है जिसको रजिस्ट्रेशन करना होता है अपना डेटा, या वो आके अपना फॉर्म के अंदर डेटा फिल करता है, तो हम चाहते हैं कि एक लॉजिक इंप्लीमेंटेड हो जो डेटा को एक्सेप्ट करे। इस काम को करने के लिए सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगा ट्राई कैच का। तो किसी भी तरह का अगर डेटा मेरे पास नहीं आता है या किसी भी तरह की एरर मेरे पास आ जाती है, उसको हैंडल किया जा सके, तो मैंने लगाया ट्राई कैच और इसके ब्रैकेट में मैंने डाल दिया एरर नाम से एक वेरिएबल और यहाँ पे कैच को क्लोज कर दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसका लॉजिक बनाएंगे। तो बेसिकली फ्रंट एंड के अंदर मैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज लेने पे काम कर रहा हूं। सो मैं क्या करता हूं, जो जो वैल्यूज मैं ले रहा हूं उन वैल्यूज को पैरामीटर से या फिर बोल सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की हेल्प से हम एपीआई से फेच करवा लेंगे। तो यहां पे हम जाएंगे, नेम नाम का एक पैरामीटर था मेरे पास, ईमेल था और पासवर्ड था। इन तीनों को मैं फेच करवा लूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मतलब जब भी एपीआई हिट होगा उस एपीआई से जो डेटा आएगा फ्रंट एंड से, वो डेटा या बैकएंड में मैंने फेच करवा लिया, नेम ईमेल एंड पासवर्ड। नाउ इसको यहां पे टर्मिनेट कर लेते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये चेक करने जा रहे हैं कि जो डेटाबेस मेरा है, जिस डेटाबेस में मैं ये वैल्यूज इंसर्ट करने जा रहा हूं, उस डेटाबेस में जो ईमेल आईडी में डालूंगा वो ईमेल आईडी पहले से एग्जिस्ट करती है या नहीं। इट मींस कोई भी डुप्लीकेट ईमेल आईडी से अपना रजिस्ट्रेशन बार बार नहीं कर सकता है। तो बेसिकली मैं कमेंट डाल देता हूं। कमेंट क्या है, चेक ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट और नॉट। तो हम ये चेक करने वाले, इसका लॉजिक लिखेंगे हम यहां पे। सो मैं क्या करता हूं, पहले बेसिकली एक वेरिएबल बना लेता हूं जिसका नाम मैं रख लेता हूं एग्जिस्ट करके, इज इक्वल टू, अब नाम कुछ भी दे सकते हैं। फिर मैंने यहां लगाया अवेट, एंड अवेट लगा के मैंने यहां कॉल कर लिया मेरे यूजर मॉडल को। सो बेसिकली मेरा जो यूजर मॉडल है वो मैं कॉल करूंगा और यूजर मॉडल कॉल करते ही वो अप्लाई हो जाएगा या फिर उसका हेडर यहां पे आ जाएगा। मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले इसका हेडर इंपोर्ट कर लेता हूं यहां पे ऊपर। तो मैं जाके लिखता हूं इंपोर्ट यूजर मॉडल, नाम चेक करते हैं वो मॉडल का यही है क्या, यूजर मॉडल ही है, परफेक्ट। फ्रॉम देन विल पुट डबल इन्वर्टेड कॉमास एंड विल पुट डॉट डॉट स्लैश, और फिर हमारे फोल्डर का नाम जो कि है मॉडल्स, उस फोल्डर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसको, यूजर मॉडल को, .js। नाउ यहां पे मैं कॉल कर लेता हूं यूजर मॉडल को। सो बेसिकली मैंने क्या किया, जो मेरा यूजर मॉडल है, मैं दिखाता हूं आपको यूजर मॉडल कौन सा है मेरा, ये रहा, जिसमें नेम ईमेल पासवर्ड और ये सब डेटा डिफाइंड है टेबल के लिए, उसको मैंने यहां पे कॉल कर लिया है। नाउ आगे चलते हैं अगले स्टेप पे, और अगले स्टेप पे देखते हैं कि इसका करना क्या है हम लोग को। सो बेसिकली यूजर मॉडल क्या करेगा, यूजर मॉडल बेसिकली हमारा स्कीमा है या मॉडल है जिसमें हम कोई भी मोंगोडीबी का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। डॉट, अगर आपको फंक्शंस याद है तो हमारे पास फाइंड फंक्शन था, फाइंड वन था, अपडेट वन था, अपडेट ऑल था, डिलीट वन था, इस तरह के काफी फंक्शन हमारे पास थे। हमें चेक करना है सर्च क्वेरी के लिए, सर्च क्वेरी के लिए फंक्शन काम आता है फाइंड, पर फाइंड फंक्शन क्या करता है, मल्टीपल आंसर रिटर्न करता है। तो हम यूज करने वाले हैं फाइंड वन। इट मींस जो भी ईमेल आईडी हम यहां से इंसर्ट करने वाले हैं वो पहले चेक होगी कि ये ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है या नहीं। अगर ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती होगी तो वो जो ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती होगी किसमें आ जाएगी, एग्जिस्ट नाम के वेरिएबल में, और हम यहां जाके एक फंक्शन लगा, इफ कंडीशन लगा लेंगे और यहां पे लिखेंगे इफ एग्जिस्ट, तो कुछ ऐसा करना है, एल्स कुछ ऐसा करना है। इस तरीके से मैंने यहां पे कंडीशनिंग कर दी है। अब यहां पे पहले क्या करना है, अगर मेल आईडी पहले से एग्जिस्ट करती है तो हम एक मैसेज दिखाएंगे कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप मेल आईडी चेंज कीजिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे अप्लाई करेंगे इफ के अंदर जाके रिटर्न, और हम यूज करेंगे रेस्पॉन्स डॉट जेसन का, .json, और यहां पे हम कॉल करेंगे एक ऑब्जेक्ट को जहां पे सबसे पहले मैं देता हूं सक्सेस। एक की मैं बना रहा हूं, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। मैंने की बना ली किस नाम से, सक्सेस नाम से,
और मैं सक्सेस करता हूं फॉल्स, क्योंकि मेरा काम हुआ ही नहीं है। फिर मैं एक और दूसरी की बना रहा हूं मैसेज नाम से, और इसके अंदर मैं मैसेज पास करता हूं यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं चेंज ईमेल, परफेक्ट। और अगर ईमेल आईडी पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम अगला काम कहां करेंगे, एल्स के अंदर जाके, ठीक है। सो बेसिकली हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। और अगर हमें ऐसा है कि हम लोग बेसिकली एल्स का काम अभी नहीं करना चाहे तो हम बाद में भी इसको कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम पहले वैलिडेशंस देख रहे हैं, तो मैं यहां से एल्स को हटा देता हूं। नेक्स्ट जो काम मेरे पास है वो क्या है, मैं वैलिडेशन करूंगा, मतलब मैं ये चेक करूंगा कि जो पासवर्ड मैं डाल रहा हूं वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है या नहीं, और जो ईमेल में डाल रहा हूं उसका फॉर्मेट सही है नहीं। तो मैं चेक करूंगा वैलिडेशन ऑफ ईमेल फॉर्मेट, एंड साथ में मैं चेक करने वाला हूं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इनको चेक कैसे किया जाएगा वो मैं आपको समझा देता हूं। दे कम्ड अंडर वैलिडेशंस। नाउ वैलिडेटर लाइब्रेरी से वैलिडेटर पिक कर रहे हैं। अभी वैलिडेटर अप्लाई कैसे होता है वो भी मैं आपको समझा के चलता हूं। सीधा सीधा किसी भी चीज का फॉर्मेट आपको चेक करना है, तो आप लगाएंगे नॉट वैलिडेटर, इट मींस वैलिडेट नहीं हुआ तो इज फंक्शन आपको गिवन है सीधा। आप देख सकते हैं काफी सारे फंक्शन यहां पे आपके पास है, इज EAN है, इज ईमेल है, इज एम्प्टी है। तो मैं चूज कर रहा हूं मेरा फंक्शन इज ईमेल, और इसमें डाल देता हूं मेरा ईमेल आईडी। तो अगर ईमेल आईडी का फॉर्मेट सही होगा तो ऑब्वियसली हमको क्या कर देगा, एक वैलिडेशन प्रोवाइड करवा देगा। उस वैलिडेशन के लिए भी सेम मैं इसी तरीके से यूज करने वाला हूं। तो मैं यहां जाता हूं और पेस्ट कर देता हूं सक्सेस फॉल्स, और यहां पे जाके मैसेज चेंज कर देते हैं, और मैसेज में करता हूं प्लीज एंटर वैलिड ईमेल। नाउ ईमेल का काम होने के बाद अगला जो काम हमें करना है वो करना है पासवर्ड के लिए। सेम केस इफ लगाएंगे और यहां लिखेंगे पासवर्ड डॉट, एक फंक्शन यूज कर रहा हूं लेंथ। अगर पासवर्ड की लेंथ 8 से ज्यादा है, मतलब 8 डिजिट से ज्यादा लेंथ है, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। सेम मैं यहां पर रिटर्न करता हूं सेम चीज, और यहां लिख देता हूं प्लीज एंटर अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और यहां लिखते ग्रेटर देन 8 डिजिट्स, इस तरीके से। सो यहां पे हमने क्या कर लिया, हमारे वैलिडेशन कंप्लीट कर लिए। वैलिडेशन कंप्लीट करने के बाद हम अगला जो काम कर सकते हैं वो किस पे कर सकते हैं, हमारा जो पासवर्ड है वो सिक्योर होना चाहिए। इस सिक्योरिटी के लिए हमको पासवर्ड की हैशिंग करनी पड़ेगी, या पासवर्ड को एनक्रिप्ट करना पड़ेगा। एनक्रिप्शन है क्या, एक तरह का एल्गोरिदम है, जो एल्गोरिदम एक 8 डिजिट की या 6 डिजिट की पासवर्ड को कुछ 64 डिजिट के कोड में जनरेट कर देता है। इस पर्टिकुलर काम के लिए हम इंपोर्ट करेंगे bcrypt नाम की लाइब्रेरी का। सो मैं इंपोर्ट कर रहा हूं bcrypt को फ्रॉम द लाइब्रेरी पैकेज bcrypt। नाउ इस bcrypt लाइब्रेरी को अप्लाई करने के लिए हम लोग आगे चलते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। क्या हैशिंग होगी कैसे, हैशिंग करने के लिए हम नीचे आते हैं और पासवर्ड वैलिडेशन के बाद यहां पे एक कमेंट डाल देते हैं हैशिंग पासवर्ड। पासवर्ड हैश करने के लिए हम यहां जाएंगे और एक वेरिएबल बना लेंगे किसी भी नाम से। मैंने सॉल्ट नाम से वेरिएबल बनाया है क्योंकि इसका जो फंक्शन है उसका नाम सॉल्ट है। अवेट लगाएंगे, bcrypt नाम की लाइब्रेरी को कॉल करेंगे, डॉट यहां पे एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम है जेनसॉल्ट। ये जेनसॉल्ट नाम का जो फंक्शन है इसमें आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हो। बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं कोड में बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यू 10 गिवन है, बट आप 5 से लेके 15 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। अगर आपने 15 हाईएस्ट वैल्यू 15 ली तो क्या होगा, आपके पासवर्ड को एनक्रिप्ट होने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए आपको एवरेज वैल्यू गिवन है 10 इस एल्गोरिदम के लिए। इसके बाद हम इसकी हैशिंग करेंगे। हैशिंग करने के लिए हम वापस यहां जाएंगे और बेसिकली यहां पे जाके एक वेरिएबल बना लेंगे कॉन्स्ट हैश पासवर्ड करके, इज इक्वल टू अप्लाई करेंगे अवेट, वापस से लाइब्रेरी को कॉल करेंगे bcrypt लाइब्रेरी को, डॉट पासवर्ड को एनक्रिप्ट कर देंगे हैश लाइब्रेरी से। इट मींस जब भी हम इसमें पासवर्ड डालेंगे वो पासवर्ड ऑलरेडी किसमें हो जाएगा, 10 रैंडम सैंपल्स को यूज करके 64 बाइनरी कोड्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो मैं यहां पे जाता हूं और यहां पे लगाता हूं मेरे कॉम्बिनेशन सॉल्ट। सो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया है, मैंने पासवर्ड को हैश कर दिया। मतलब अब जब पासवर्ड डेटाबेस में जाएगा तो ऑलरेडी बहुत सिक्योर्ड होगा,
अगर गलती से किसी को डेटाबेस का एक्सेस भी मिल जाता है तो वहां पे पासवर्ड देख के वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि पासवर्ड एग्जैक्टली है क्या। सो ये हमने कंप्लीट काम किया है किसका, रजिस्ट्रेशन का, जहां पे हमने क्या किया है, एपीआई से डेटा फेच करवाया है, उसके बाद हमने फाइंड किया कि कोई ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है नहीं करती, उसके बाद हमने वैलिडेशन अप्लाई किया ईमेल पे और पासवर्ड पे, सॉरी हाँ पासवर्ड पे, उसके बाद हमने क्या किया, पासवर्ड को हैश भी कर लिया है। आई होप आपको यहां तक का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।